आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और मतदान 60% से ऊपर हुआ है। इसके क्या मायने हैं और ख़बर आ रही है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी निभाई है। तो एक बात तो तय है, कई विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जब जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो समझ लीजिए बदलाव की लहर है, क्योंकि जब जनता हताश और निराश हो जाती है सरकारों से, तब जाकर वो घरों से निकलकर वोट करती है। तो बिहार में इससे पहले सिर्फ 2 बार वोटिंग हुई थी जिसमें परसेंटेज बढ़ा था 60+, लेकिन इस बार जो हुई है उसमें विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बदलाव की लहर है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के कई नेता फर्जी वोट डालते हुए पकड़े गए हैं। खुद ही उन्होंने पोस्ट कर कर अपने आप को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी के प्रोफेसर है राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला और अब जाके बिहार में वोट डाला। इसी तरीके से और कई बीजेपी के नेता हैं जो यूपी में वोट डाल रहे हैं और अब जाकर बिहार में वोट डाल रहे हैं। इस पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कहना था कि एक आदमी 2 वोट नहीं डाल सकता। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इसीलिए जो ये स्टेट का इलेक्शन कराने का जो पैटर्न है, जो शेड्यूल है, पहले हरियाणा में होगा, फिर एमपी में होगा, फिर बिहार में होगा, फिर यूपी में होगा, ताकि लोग पहले हरियाणा में वोट डाल दे, फिर महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर बिहार में। इस वजह से ये ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, इसी वजह से इस तरीके से वोटिंग कराते हैं। तो ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से राकेश सिन्हा जो है वो दिल्ली में और बिहार में वोट डालते हुए पकड़े गए हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एक ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा में 10 बूथ पर 22 बार वोट डालती है, तो वो सबूतों के साथ कह रहे हैं। बाकी आप लोगों को तय करना है कि ये लोकतंत्र को जिस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वोट चोरी की सरकारें बनवा रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। इसके अलावा और कई सबूत मिले हैं। एक तो बिहार की एक विधानसभा एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोट डालता है अंदर, और जैसे ही लोगों को पता चलता है उसको चेक करने के लिए बोलते हैं तो वो भाग जाता है। आप सोचिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, और ये सब के सामने हो रहा है। अब तो शर्म भी नहीं बची है खुलकर, मतलब कि हाँ आप हमें वोट चोर कह रहे हैं, ठीक है हम वोट चोरी करेंगे। पहले ये होता था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, लोगों को शर्म आती थी, लेकिन अब तो सारी शर्म जो है वो उतार कर रख दी गई है और खुलेआम जो है वो लोकतंत्र की लूट हो रही है। तो उसी पर बात करेंगे और ऐसी खबरें बताएंगे। देखिए, मीडिया में कहीं आपको इस पर खबर नहीं मिलेगी, इसीलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया ही असली मीडिया है। तो हमारी कोशिश होती है कि वो खबरें जो जातिवादी मनोवादी मीडिया आपसे छिपा ले, हमारा फर्ज है कि वो आप तक पहुंचाएं। बाकी आपको तय करना है कि आप क्या देखना चाहते। देखिए, भाजपा के लोग ऐसे ही फर्जी वोट डालते हैं। ये बिहार के बैंकुठपुर विधानसभा का है। तो एक लड़का ये निकलता है पोलिंग बूथ से और वोट डालने के बाद जैसे उसको पकड़ के ला रहा है, देखिए एक सीआरपीएफ जवान है, आईटीबीपी का जवान है, वो उसको पकड़ के ला रहे हैं, देखिए कैसे भाग रहा है। तो वो जो है भाग जाता है जंगल में, खेत में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो खेत में भाग रहा है। तो खुलेआम जो है फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, इसीलिए लोग बिहार में लोगों ने घर से बढ़ चढ़ कर भी इसमें हिस्सा लिया। और ये देखिए, ज्ञानेश्वर कुमार जो है वो कह रहे हैं कि एक बंदा 2 जगह वोट नहीं डाल सकता। राकेश सिन्हा कह रहे हैं, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, आरएसएस के विचारक हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने 5 फरवरी में वोट डाला दिल्ली में और अब मैंने बिहार में वोट डाल दिया। और ये कह रहे हैं ज्ञानेश्वर गुप्ता कि हमारे पास अगर ऐसे कोई वोट डालता भी है तो उसके लिए सबूत चाहिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं आया है। अब तो जो वोट डाल रहा है वो खुद ही सबूत दे रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, इस फ़ोन ने क्रांति ला दी है। इसीलिए कोई भी अगर आप गड़बड़ करेंगे तो वो छिपने वाली नहीं है। इसीलिए राकेश सिन्हा जो है वो दिन दहाड़े पकड़े गए हैं। तो ज्ञानेश्वर गुप्ता जो है वो बड़ी ही निर्लज्जता से, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये देखिए, आपको बता दें, अभी जो है जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया था कि 12,000 हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे।
आपने देखा जब दिवाली छठ पूजा का था तो लोग कैसे दिल्ली, गुजरात, मुंबई से ट्रेनों में भर भर कर बिहार जा रहे थे, लेकिन वो ट्रेनें तब तो नहीं चली, लेकिन अब चल रही है। हरियाणा से देखिए, हरियाणा के करनाल से ट्रेनें भर भर कर भेजी जा रही है और इसका सारा खर्चा बीजेपी उठा रही है। तो सरकार जब उनकी है तो उठाएगी। और देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम गांव में सिर्फ वोट डालने जा रहे हैं। सारे लोगों के गले में बीजेपी का पटका पड़ा हुआ है और इनको बिहार में वोट डालने के लिए भेजा जा रहा है। तो आप समझदार हैं, राहुल गांधी इसीलिए लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आपको जागना होगा और इसका हल जो है वो जनता ही कर सकती है। ब्रेकिंग न्यूज़ 2, वोट चोरी। भाजपा के करनाल के जिला अध्यक्ष स्टेशन पर मौजूद हैं। भाजपा ने संगठित तरीके से वोटरों को चिन्हित किया। एसआईआर में भाजपा के द्वारा चिन्हित वोटरों की वोट नहीं काटी गई। फिर लाखों तादाद में वोटरों को अलग अलग शहरों से चुनाव से पहले बिहार भेजा गया। ट्रेन की टिकट आदि सारे इंतजाम भाजपा ने किए। इस तरीके से बिहार की वोटिंग 75 साल के सबसे ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची है। तो ये भी एक वजह बता रहे हैं जो पोलिंग बूथ जो बड़ा है कि बीजेपी ने ट्रेनें लगवा दी है बिहार में। तो ये बड़ा खुलासा हुआ। देखिए प्रधानमंत्री का बनारस में एक दौरा होने वाला है, तो किस तरीके से देखिए झुग्गियों झोपड़ियों को और गंदे नालों को पर्दे से ढक दिया गया है। ट्रंप आए थे जब भी गुजरात में जो झुग्गी झोपड़ी थी उसको ढक दिया गया था, ठीक है। और दिल्ली में जब आए थे, दिल्ली में भी इसी तरीके, तो सिर्फ ढकने छिपाने की सरकार है। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना हाई है, उसके डाटा को छिपाया जा रहा है। तो ये सरकार सिर्फ छिपाने की सरकार है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी जी के बनारस दौरे से पहले बनारस के विकास को वीआईपी टेंट से ढक दिया गया है। 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, धिक्कार है। तो लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये देखिए बिहार में, दरअसल देखिए बिहार का चुनाव बहुत पेचीदा है और समझने वालों के लिए सबसे जरूरी है कि बिहार में दरअसल लड़ाई एनडीए महागठबंधन की नहीं है, बीजेपी की लड़ाई है नीतीश को खत्म करने की, ताकि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने समाजवाद के लिए काम किया और सब हर तबका, हिंदू मुसलमान पिछड़ा अगड़ा, हर तबका उनसे खुश था, उन्होंने जितना काम किया। लेकिन बीजेपी ने उनको अपने अंटे में लेके, अपनी साइड में लेके, उनकी पार्टी को हैक करके किस तरीके से बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये पटना में बीजेपी मुख्यालय है जहां पर नीतीश कुमार की फोटो लगाकर प्रचार किया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर नीतीश बचेंगे तो बिहार बचेगा, और अगर नीतीश खत्म हो गए इसीलिए चिराग को उनकी हैसियत से ज़्यादा सीटें दी गई। तो किसी भी हालत में बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को वो किसी भी हालत में ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए उनके मंत्री लल्लन सिंह जो है वो आकर कहते हैं, जो अमित शाह कहते हैं कि विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री चुनेंगे, वो भी वही जबान कहते हैं। कन्हैया कुमार ने तो एक बात कही है कि देखिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में क्या करा, पहले शिंदे को कब्जे में किया, फिर पार्टी को कब्जे में किया। लेकिन बिहार में उल्टा किया, पहले उनके तमाम नेताओं को कब्जे में किया, लल्लन सिंह हो या उनके और नेता हो, फिर वो, नीतीश कुमार तो उनके कब्जे में आने वाले नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को भी ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। इसीलिए बिहार का जितना भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान भर भर कर इनको जो है जिताने की कोशिश करे, ताकि नीतीश बचेंगे तो बिहार बचेगा और बिहार में समाजवाद बचेगा। और ये देखिए लोकतंत्र में तो सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है ना। मोदी जी, फिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए मोदी जी की सभा में एक दलित लड़के ने सवाल पूछ लिया, दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। फिर क्या था, पुलिस उनको उठा कर ले गई और अब उनके साथ क्या हुआ होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बाकी आप समझदार हैं कि आखिर आप जो है देश के हुक्मरान शहंशाह आलम से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री, आए दिन आप देख रहे होंगे कि दलितों पर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, वो भी किसी से ढका छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री जो जातिवादी मनुवादी जो गुंडे हैं, जो कानून का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय कहते हैं कि दलित मेरा भाई है, उनको मत मारो, मुझे मारो। वहाँ भी वो विक्टिम इमोशनल कार्ड खेलते हैं। अरे भाई आप देश के प्रधानमंत्री, एक बार अगर माइक से कह देंगे कि दलितों पर जो अत्याचार करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आप अगर कानून का इस्तेमाल करके उनको सलाखों के पीछे डाल देंगे
तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो दलित को, मुस्लिम को, आदिवासी को लिंच कर सके या उसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर निशाना बना सके। लेकिन आपका तो आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है। और देखिए, भाजपा के राकेश सिन्हा संतोष झा के विषय में बीजेपी फॉर इंडिया अपनी बात रखे और लाखों लोग जिन्हें भाजपा ने बिहार में वोट डालने भेजा है उन पर भाजपा का क्या कहना है। तो सौरभ भारद्वाज लगातार मुखर होकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राकेश सिन्हा ने 2 बार वोट डाला है वो सबके लिए चौंकाने वाला था। और राकेश सिन्हा ही नहीं, उनके अलावा और कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के या समर्थक जो दूसरे राज्य में भी वोट डाल के आए हैं, फिर बिहार में भी वोट डाला है। भारत में 5-10 हजार रुपए लेकर बीजेपी के लिए मल्टी स्टेट वोटिंग करना भक्तों का नया रोजगार है। नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश गुप्ता को वोट चोर आयोग सौंपकर यह महान काम किया है। आप उंगली दिखाते रहिए, हम बंबू करते रहेंगे। देखिए, नरेंद्र कुमार हैं, पहले 5 फरवरी को इन्होंने दिल्ली में वोट डाला था और फिर अब इन्होंने 6 तारीख को बिहार में वोट डाला है। और देखिए, उर्मी है, इन्होंने भी पहले वोट डाला था, 6 नवंबर को बिहार में वोट डाला और 13 मई को डाला इन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में। तो देखिए, महाराष्ट्र में वोट डाला, फिर बिहार में वोट डाला, तो 2-2 जगह वोट डाला जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने जब कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक व्यक्ति जो पहले यूपी में वोट डालता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बेंगलोर में, तो वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। और ये इन्हीं के खुद के कार्यकर्ताओं ने पोल खोल कर रख दी है। सौरभ भारद्वाज की रपट के बाद इस बचपिल्ले वोट चोर के बाप की फोटो भी सामने आ गई है। इसका बाप है गोली मारो फेम अनुराग ठाकुर। वोट चोरी का सबूत आपके सामने है। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है, उसके बाद आज 6 नवंबर 2025 को बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में, फिर बिहार के सीवान में वोट डाला। तो दिल्ली के द्वारका में इन्होंने डाला था, अब सीवान में डाला। और देखिए, एसआईआर के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बिहार बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो, ये रह जाए। फिर ये कैसे हुआ और कैसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने बड़ा सवाल उठाया। आप सोचिए, चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कराया कि जो डुप्लीकेट है या जो माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में स्थापित हो गए हैं तो उनका वोट कटना था, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र में भी वोट डल रहा है और फिर बिहार में भी वोट डल रहा है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि खुले तौर पर बेईमानी हो रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में चोरी की सरकार चल रही है, जिस तरीके से हरियाणा में चोरी की सरकार चल रही है, जिस तरीके से देश में चोरी की सरकार चल रही है, उसी तरीके से बिहार में चोरी की सरकार बनाने का इरादा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता भी सारी चीज़ें जानती है कि क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।